मनु ने मनुस्मृति के चैप्टर 12 में जीवों के बारे में क्या कहा है? और कुरान ने जीवों के बारे में आले इमरान पारा 3 आयत 28 में क्या कहा है? जरा आइए दोनों को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि जो भाईचारा कहते हैं ना, वो भाई मतलब भाई, चारा मतलब भोजन। जो अपने पड़ोसियों को भोजन बना ले, चारा बना ले, वही भाईचारा है। यह गंगा जमुनी संस्कृति नहीं है। गंगा भी जब भारत की, जमुनी भी भारत की गंगा जमुनी संस्कृति। जिनके पास कोई संस्कृति नहीं था, उन्होंने आकर के पकड़ लिया, ये जमुनी संस्कृति है। कोई संस्कृति उनके पास नहीं है। न वहां शिक्षा का विकास हुआ। उर्दू कहां की भाषा है? उर्दू भारत की मिश्रित भाषा है, संकर भाषा है। अरबी, सिंधी, हिंदी, संस्कृत से निकली हुई ड्यूअल भाषा है उर्दू। उर्दू न अफगानिस्तान की भाषा है, न ईरान की भाषा है, न इजराइल की भाषा है, न वह अरब की भाषा है। उर्दू अरब और भारत के भाषाओं से मिश्रित बनी हुई एक दोगली भाषा है, संकर भाषा है, मिश्रित भाषा है। कौन संस्कृति है? तो जिसकी अपनी भाषा नहीं, उसकी संस्कृति कैसे हो सकती है? जिनके यहां अपनी नदियां नहीं, उनकी संस्कृति कैसे हो सकती है? जो अपनी बहन को अपनी पत्नी बना ले, बहू को अपनी पत्नी बना ले, जिसका आइकॉन 40 साल का है और अपने से 31 साल छोटी बच्ची के साथ सहवास करे, उसकी क्या संस्कृति हो सकती है? कोई संस्कृति नहीं हो सकती उसकी। जो अपने दादा परदादाओं को काफिर कहे, क्या संस्कृति हो सकती है उसकी? कोई संस्कृति नहीं हो सकती। इसलिए यह छलावा है, गंगा जमुनी संस्कृति छलावा है। आइए हम कंपाइल करते हैं मनुस्मृति और कुरान को। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यान् मत्याजी स्वराज्यम् अधिगच्छति। आत्मा को सभी प्राणियों में व्याप्त, आत्मा में सभी प्राणियों को देखना व संसार के सभी प्राणियों को समान रूप से देखना आत्मयज्ञ कहलाता है। इसी आत्मयज्ञ का पालन करने वाले को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनु कहते हैं कि आप अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। यही कह रहे मनु कि आप दुनिया के सभी मनुष्य, जीव, पशु, पक्षी, पहाड़, नदी को अपनी आत्मा की तरह जानिए, तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जब दुनिया के सभी चीजों को, ईश्वर के सभी क्रिएशन को, ईश्वर के सभी सृष्टि को अपने आत्मा की तरह मानेंगे, बिल्कुल हिंदू को भी, मुसलमान को भी, ईसाई को, जरदुष्ट को, स्त्रियों को, पुरुषों को,
राक्षसों को, जौनों को, सबों को आप अपनी आत्मा की तरह मानिए। तो जब सबों को आप अपनी आत्मा की तरह मानेंगे और उसकी सेवा करेंगे, तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा। He who sacrifice to the self alone, equally recognizing the self in all created beings and all created beings in the self, becomes independent like an autocrat and self luminous। इस तरह भी इसे आप समझ सकते हैं कि ईसादी उपनिषद में कहा गया है, ईसादी उपनिषद टोल्ड, he who sacrificing to the self alone, whose connects himself with the nature of one who consists of all deities, thinks not Agni nor Aditya is the deities, I am here. The deities means he who performed the Jyotisma and the like sacrifice in the Brahmarpana in such a manner that his understand Brahmans to be the object of the worship and make our merit to Brahmana the participles clause means thinking I am contained in the whole creations, but both the mobiles and the immobiles, or I am as it were the whole world and all created beings are contained in me। ये कहता है कि हम सभी जीवों को अपनी आत्मा की तरह माने। ये हमारा सनातन कहता है, ये हमारा हिंदुज्म कहता है, ये हमारे ऋषि, हमारे उपनिषद, हमारे महाराज मनु कहते हैं। लीजिए, अब कुरान का अले इमरान पारा 3 आयत 28 क्या कहता है? ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वाले विधर्मियों को अपना साथी और आर मददगार हरगिज न बनाए। यानी मुसलमान के अलावा जो दूसरे पंथ के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको कभी भी वे विधर्मी कहलाते हैं। इसलिए उन विधर्मियों को अपना साथी और यार मददगार हरगिज न बनाए। न उसको अपना फ्रेंड बनाइए, न उसको यार बनाइए, न उसको मददगार बनाइए। जो ऐसा करेगा उसको अल्लाह से कोई संबंध नहीं है। हाँ, यह साफ है कि तुम उसके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर पर ऐसी नीति अपना सकते हो, ड्रामा कर सकते हो। पोल पट्टी खोल के रखी आज मैंने इनकी ही किताबों से, और ये हमसे चर्चा करें, चर्चा करें, 1 to 1 करें हमसे, जवाब नहीं होगा इनके पास। अब हो सकता है कि लोग कहें कि अरे आपने तो हिंदी वर्जन का है, जरा अंग्रेजी वर्जन समझाइए हमको। लीजिए, अब मैं इनके अंग्रेजी वर्जन को कहता हूं कैसे ये जो है वह दूसरे को विधर्मी कहते हैं।
ये कौन सा धर्म है, कौन सा भाईचारा है? भाईचारा है इस आयत में कहीं भाईचारा है? लेट नॉट द बिलीव्स ट्रिक दोज हु डिनाय द ट्रूथ ऑफ देयर allies in preference to the believers. Anyone who does that will isolate himself completely from God, unless it be to protect yourself against them. In this way, God admonished you to fear Him, for to God shall all returns. गैर मुस्लिम को कभी अपना दोस्त न बनाए, यह मुसलमानों को हिदायत दी गई है अल्लाह की तरफ से। और हमारा जो है वह कहता है तू बसता है कुटुंबकम। अब बताइए, यह गंगा जमनी सरस्वती है? गंगा जमनी संस्कृति एक हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती।